Hello students, good morning to all of you. So today's topic is to find out the value of electric field. Okay, we have to find out the value of electric field at a point, and this point is on the axis of a circular ring. So here we take a ring, and this is a circular ring, and the charge is being distributed uniformly that ring, and we have to find out the value of field, electric field at a point, and this point is on the axis of that ring. So like this is the axis of the ring. Okay, this is a two-dimensional board, as you all know that. So the ring is like that in this way. So this is the axis, and we want to find out the value of electric field at point P. Okay, so we take that distance as x, and we take the radius of the ring as small a. Okay, so यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है. चार्ज पूरे इस पे Q हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट दैट रिंग, एंड फॉर दैट हम क्या करते हैं, हम पहले एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं रिंग के सरफेस पे. मान लीजिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है, एंड दिस एलिमेंट हैज द चार्ज dq. सो फर्स्ट वी जस्ट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जो कि रिंग के एक्सिस पे लाई कर रहा है. हम पहले dq की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. सो वी फर्स्ट ज्वाइन दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट P, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस देयर. लाइक इसे इस पॉइंट को मैं A नाम दे देता हूँ, ये P हो गया. दिस इज अवर सेंटर O. सो द वैल्यू ऑफ AP इज लाइक अंडर रूट A square plus x square. Okay, this is the value of this AP. This is under root A square plus x square. Pythagoras theorem से हमने निकाल लिया. So first of all we want that electric field due to this small charge dq. So वो आ जाएगा, this small charge है इसलिए field भी small आएगा dE, and that is like dq upon 4 pi epsilon naught AP square. Okay, and this field is towards this side. This is the direction of electric field. Like we consider this is a positive charge and field is going away from that. So this is towards the AP. Like in this direction, this is the value of DE. And ये आ जाएगा हमारे पास dq upon 4 pi epsilon naught AP square है. AP का वैल्यू रूट में है, स्क्वेयर करने पे रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा. We have A square plus x square. We name it equation number 1. So this is the value of electric field DE at the point P due to this small element. Okay, this is a problem from H.C. Verma, and this is also a case for your board exams as well, कि जहाँ पर आपको रिंग की वजह से फील्ड फाइंड आउट करना होता है. सो बुक्स में जनरली ये लिखा रहता है कि ड्यू टू द सिमेट्री, लाइक लेट अस कंसीडर दैट दिस एंगल इज बीइंग थीटा. सो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आ जाएगा DE cos थीटा. एंड व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज DE sin theta. So it has been written in books that due to symmetry only field left here is DE cos theta. ऐसा क्यों है? Because there is an element DQ. So इसके बिल्कुल सामने there is also another element, बिल्कुल same element DQ और भी होगा, जिसके पास चार्ज भी DQ होगा. अगर हम उसको like same value का लेते हैं, same length का element लेते हैं, so it also has a charge DQ here. उसकी वजह से जो पॉइंट P पे फील्ड बनेगा, उसकी वजह से जो पॉइंट P पे फील्ड बनेगा, उस फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा. फिर इस फील्ड का भी एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा. तो इन सभी के वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कैंसल आउट करेंगे. सो एट लास्ट हमारे पास जो कंपोनेंट बचता है पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो बच रहा है DE cos थीटा. सो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एट पॉइंट P ड्यू टू दिस DQ एलिमेंट इज DE cos थीटा, एंड इट इज इन दिस डायरेक्शन. ये इस डायरेक्शन में है, आगे की तरफ इस डायरेक्शन में है. बाकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कैंसल आउट कर रहे हैं. सो फर्स्ट एज वी ऑलरेडी ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर DE, एंड नाउ वी हैव टू गेट द एक्सप्रेशन फॉर DE cos थीटा. दिस इज क्वाइट सिंपल टू सॉल्व. सो मैं इसे यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. सो जो रिमेनिंग फील्ड है पॉइंट P पे वो है DE cos थीटा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE cos थीटा, ये आ जाएगा DQ अपॉन 4 pi epsilon naught A square x square cos theta. So here we find out the theta cos theta, like this is also theta. These are the vertically opposite angles. So cos theta is
base by h. So base by h means like this is x upon under root a square plus x square. ओके, अब इस cos थीटा को हम यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे और एट लास्ट वी गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो आई थिंक इसका अब हमें जरूरत नहीं है. वी हैव नो नेसेसिटी फॉर दिस. ओके, this is the field. Okay, this is the field here, and I will try to get clear in this direction. This is the direction of our field at point P due to that dq element. अभी हम dq को ही सॉल्व कर रहे हैं, बट dq ने हमें कहा है कि फील्ड इज लाइक dq cos de cos थीटा. सो ये एक्सप्रेशन बन रहा है dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एक है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो मैं पूरा ही लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. cos थीटा का वैल्यू है x बाय a square plus x square. This has a power 1, this has a power 1 by 2. So 1 plus 1 by 2 is 3 by 2. So we have the value dq upon 4 pi epsilon naught a square plus x square raised to power 3 by 2, and this x also. So this is the value of electric field de cos theta, or this is basically the value of electric field at point P due to this small element. So पूरी रिंग की वजह से हम इंटीग्रेशन करेंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर देंगे. हम छोटे एलिमेंट की वजह से फील्ड निकाल चुके हैं. टू गेट द एंटायर इलेक्ट्रिक फील्ड वी जस्ट इंटीग्रेट द एक्सप्रेशन, एंड नाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज बीइंग dqx 4 pi epsilon naught a square plus x square raised to power 3 by 2. बाकी सब बाहर आ जाएगा. वी विल इंटीग्रेट दैट dq. सो इंटीग्रेशन ऑफ dq, and this is about this ring. What is the total charge on the ring? This total charge is like q. This is the total charge q, or it may be capital Q भी आप ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है. सो dq का इंटीग्रेशन करके हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा. सो आवर एक्सप्रेशन इज qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 3 by 2, एंड दिस डायरेक्शन इज लाइक ये वाली डायरेक्शन में ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, एंड ऑन दैट रिंग वी हैव अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. सो इस कॉन्सेप्ट का, इस एक्सप्रेशन का यूज करके आप किसी भी पॉइंट पे एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज क्वाइट इजी टू सॉल्व. लाइक अभी आपको x दूरी पे पूछा था, अगर कोई यहाँ पूछेगा तो आप उसका वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर. आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ आया होगा. And with that, thank you very much.